अब्दुल्ला, मैं तू पूछना चाह रहा था ना कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी, तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा की रहने वाली हूं। आँख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी, आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी? लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर कर रही है। समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूं, बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता, कान पकड़ता, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था, इतने में सलाम फेरते की मैमूना ने आवाज दे के कहा, ओ अब्दुल्ला बता तो सकी, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया है? इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सकी, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है ओ अब्दुल्ला सुन, जिसने तुझको मेरा नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोड किया है वो आगे आगे आपने फरमाया। अच्छा फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है, ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब से कर ली? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए, ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली है। ये हैं अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते, इसलिए हम अल्लाह वालों की चौकी और रब के बंदों अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहें। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तरखान से उठ ही नहीं, खाई इतना लेना। कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता की चीजें लगा दी है, खाइए साहब कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है? वो साहब खाते भी जा रहे, तारीफ करते जा रहे। आज ये गधों की तरह खाने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब होगी। शायद जो इस साल में आइंदा साल, जो आइंदा साल वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं।
ये रात मुकद्दर से मिली है, तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी हो, तो ये ख्याल करना, एक वजीफा मेरा यही बात लेना, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात है कि बात खत्म कर रहा हूं। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं आती, इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती, मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा करना आता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा करता है, ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करना आता है, ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो, ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा, इन्हें फ्री कर दो इस फिक्र से, और न को आगे फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूँ अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझा, लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीम एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे? कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया है, जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा ने दूर पे रब से अर्ज किया, अल्लाह तेरा बंदा है, ऐसे ऐसे कहता है। कहा ठीक है मूसा हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी थी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते, पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी, आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी दे दे, मैंने दे दी, इतनी थी कि उससे खाई, जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी। कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली। कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी। कहा फिर एक खाई 89 बार डाली। फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रखेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता रहूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं नहीं करती जो दुआएं करती। हाँ डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचने ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है ये अरे मामूली सी बीमारी है खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का। देख मैं हूँ, न तेरी प्रैक्टिस बचाता, न तेरी दवा बचाता मैं हूँ। और मौत भी मैं देता हूँ, जिंदगी भी मैं देता हूँ। तो अगर दुख भी आए ना, तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं दुआ की तरफ भी आना चाहिए, अपने रब की चौखट पे भी आना चाहिए। मैं अगर कोई हवाले के तौर पे वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी, बस इतनी गुजारिश करूंगा
कि रब को राज़ी करें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे सरहद से गया, उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना, लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना, तो हम कब जाते, जब मायूस होते फिर जाते। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कहाँ रहता है, कहा फला मुल्क में, कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला। उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावत है, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आ पड़ा, उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरत में, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया। और वो भी कैंसर खत्म, उसने इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया, तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीम है, इतना करीम है, सोच भी नहीं सकते। जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं उसकी चौखट। वो तो ये कहता है सो रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर गुजर, ठंडी रात है। वो कहता हो चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। और बस इतना कहते मालिक तू बख्शने वाला, मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां है। इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे गुनाह। हम कभी आवाज नहीं देते, आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो, बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए, उसमें रखना किसे। सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए है, गिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे, अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद, अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे अपने रब को मनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले रहेगा। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट में, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीके मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले राजी करेंगे। रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और दौड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ।
पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी है, प्लॉट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी हैं। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत में मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नती जन्नत की तरफ जाए, लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज़ कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज़ खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता आगे? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाएगा। फिर कहीं सुने जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना है, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाएगा। उस दिन पता चलेगा इनकी शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें, और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें। इसलिए कि कभी कभी 10 लाख दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है, बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार का जो शरिया का था। ओ लोगों कादरी कादरी कर, कादरी रब कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कुदरत नुमा के वास्ते जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा? मेरे मुर्शिद कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं, इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत में जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन गुजारिश है, मैंने आपसे नहीं कहा उठा के सुभान अल्लाह कहो, उठ के सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहा ना बता। मैं अब चाहता हूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आपको सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही और जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है, और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने